नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार से लेकर दिल्ली तक सत्ता का बाजार लगातार गर्म है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी में फूट पड़ने की आशंका है। साफ तौर पर आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो कभी भी एलजेपी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ सकती है और ऐसे में एलजेपी जो है टूट फूट सकती है। अब इस चीज को लेकर लगातार खलबली मची हुई है। चिराग पासवान बिहार पहुंचे थे। बिहार के पटना में 2 दिवसीय उनका दौरा था और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि नेता उन लोगों के साथ उनकी मीटिंग थी। लेकिन ऐसे में जैसे ही उन्हें खबर पता चली कि चिराग पासवान के खुद के ही पार्टी में मतभेद है, वो दौरे दौरे दिल्ली चले आए। बहरहाल चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को खंडित किया है, लेकिन इस चीज को लेकर बिहार में खलबली मची हुई है। ये साफ तौर पर ये खबर देखिए, बिहार से रोशन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये विरोधियों द्वारा फैलाया गया अफवाह है। कल हमारे सांसद मौजूद थे। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पहली बार पटना आगमन पर सभी लगभग सांसद वहाँ मौजूद थे और सांसद महोदय ने खुलेआम मीडिया से ये बात कहा भी है कि मैं चिराग जी के साथ हूँ, था और आगे भी रहेंगे। इसमें कहाँ कोई शक और शुबे की बात है। ये विरोधी जो है अफवाह तंत्र चलाते हैं। विरोधियों को ये गठबंधन नहीं पच रहा है और गठबंधन की मजबूती से वो बौखला गए हैं। एनडीए गठबंधन जिस तरह से काम कर रही है, ये जान रहे हैं लोग कि आने वाले विधानसभा के जितने भी अभी चुनाव लड़े जाएंगे जिन जिन राज्यों में, मैं समझता हूँ कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार 2025 में चुनाव है तो आरजेडी के एक प्रवक्ता है, उनका कहना है, आज की हमारी बात हुई तो वो बोले हैं कि 25 में जो है लोजपा रामविलास जो है वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को वो साइड करके अपना नीतीश कुमार के साथ दुश्मन में चुनाव लड़ रहे हैं। बोले तो कि यही कहा जाता है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, ये एनडीए के अंदर का मामला है, आप इस पे पीएचडी क्यों कर रहे हैं? साफ तौर पे खारिज कर दिया। चिराग पासवान खारिज करे या चिराग पासवान एक्सेप्ट करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेला करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे आरक्षण व्यवस्था का मामला हो या अन्य मामले जो कहीं ना कहीं समाज और समाज से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को ये बात पसंद नहीं है कि कोई उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम या नीतियों का विरोध कर रहे, और वो भी एलाइंस पार्टनर। इसीलिए आपने देखा होगा कल तक राजनीतिक बियाबान में चले गए थे पशुपति पारस। उनको बुला करके प्रधानमंत्री भी मिले, अमित शाह भी मिले। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो साजिश चिराग पासवान के खिलाफ चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम पहले भी की है और आगे भी करेगी। राष्ट्रीय जनता दल मुगालते में है। रालोजपा, लोजपा, भाजपा, जदयू, हम सभी एनडीए के एक मजबूत घटक दल हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो सपने पाल रही है उस पर सफल नहीं होने वाली है। मुगालते में है, लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन बिहार की जनता एनडीए के साथ है। एनडीए में सभी एकजुट हैं, एकजुट हैं। देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोग काम करने के लिए तैयार हैं। 25 में पूरा विपक्ष का फतह होगा। ये लोग बिहार को भ्रम में डालना चाहते हैं, बिहार की जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बार बार कभी न कभी किसी का नाम लेके बिहार में माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जहाँ तक चिराग जी का सवाल है, चिराग जी एनडीए के हनुमान हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, इसलिए चिराग जी के बारे में इधर उधर की बात करना ही बेमानी होगी। 1 सितंबर को जो है देखिए, चिराग पासवान जी भी इस बात को मानते और जानते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके पार्टी को तोड़ा। उनके पिताजी द्वारा जो स्थापित पार्टी थी उसके नाम को बदलवा दिया।
उतना ही नहीं, रामविलास पासवान जी की जिस घर में मृत्यु हुई उस घर को छीन लिया। यानी कि जगह जगह पे चिराग पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ मिलकर अपमानित किया। फिर आज भारतीय जनता पार्टी की निगाह चिराग पासवान जी के सांसदों पे है, सहयोग में जेडीयू है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जी के अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कोई नया निर्णय तो लेना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी दोनों एक साथ असेंबली के चुनाव नहीं लड़ सकते। तब विकल्प चिराग पासवान जी के क्या है, या तो अलग चुनाव लड़े या इंडिया गठबंधन में आए। लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी उनके सांसदों को अपने पाले में कर लेगी। अब पहले की तरह फिर चिराग पासवान जी को अकेले छोड़ देंगे। तो सुना आपने किस तरह जो है बिहार में जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी के नेता वो साफ तौर पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चिराग पासवान की पार्टी जो है टूटने वाली है? आखिर चिराग पासवान ने क्या ऐसी गलती की जिसके वजह से उनके पार्टी में फूट पड़ सकती है या फिर कलह हो सकता है? साफ तौर पे अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बनाते हैं तो आखिर उन्हीं की लंका में कौन आग लगा रहा है? और साफ तौर पर उनके 3 सांसद क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है? और ऐसे में कयास लगाना कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान साफ तौर पर इस बात का खंडन किया। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।